Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्वेश्चन नंबर 17 ही की तरह हमने हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 और बुक की एक एग्जांपल जो है वो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में डिटेल में हल की थी। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वो लाजमी देखिएगा, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मैं कैसे हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ए शॉपकीपर हैज़ 100 शर्ट्स। एक दुकानदार है, उसके पास क्या है, 100 शर्ट्स हैं। 40 आर ऑफ रेड कलर, 40 जो हैं वो उसके पास सुर्ख रंग की शर्ट्स हैं। 30 आर ऑफ ग्रीन कलर, 30 जो हैं वो सब्ज़ रंग की हैं। 20 आर ऑफ ब्लैक कलर्स, 20 जो हैं वो काले रंग की हैं। एंड 10 आर ऑफ ब्लू कलर, 10 जो हैं वो नीले रंग की शर्ट्स हैं। ए शर्ट इज़ चूज़न एट रैंडम बाय द कस्टमर। कस्टमर कहते हैं ग्राहक को, यानी ग्राहक ने क्या किया, रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब, यानी ग्राहक ने बेतरतीब से एक शर्ट का इंतखाब किया। ठीक है, आफ्टर रिप्लेसिंग इट, बाद में उस शर्ट को रखने के बाद दोबारा उसने क्या किया, ए सेकंड शर्ट इज़ चूज़न, उसने दूसरी शर्ट का इंतखाब किया। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपके पास रिप्लेसिंग आएगा तो इसका मतलब ये आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट आएगा तो आपने याद रखना है, तो आपने उधर मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, तो आपने उसके इंतखाब करने की प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान मालूम करना है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट है, आपने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए रेड कलर शर्ट्स, पहला तो है एक रेड कलर की शर्ट है। एंड, अब एंड का सिंबल है तो आपने याद रखना है एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन वाली आपने यानी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की। एंड अ ब्लैक कलर शर्ट्स, एक आपके पास रेड कलर शर्ट्स है और एंड ब्लैक कलर शर्ट्स की आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है इन सेम ऑर्डर। ठीक है, आपने सेम ऑर्डर में रखना है, यानी कि पहले आपके पास रेड कलर है और फिर ब्लैक कलर, एक ही आपने ऑर्डर में रखना है। ठीक है, चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। हमने रेड कलर शर्ट एंड ब्लैक कलर शर्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन सेम ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट की मदद से जो डाटा है पहले वो लिख लेते हैं। यानी आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल शर्ट्स कितनी हैं, या आप कह लें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस में कितने हैं आपके पास। ठीक है, तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट और एस का मतलब सैम्पल स्पेस। तो टोटल आपके पास शर्ट्स की तादाद वैसे तो लिखा है कि 100 है, तो आप जमा करके लिख दें, यानी कि आपने सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद सभी को जमा करके लिखना है। ठीक है, तो 40 रेड कलर की हैं। ठीक है, तो सभी को जमा कर लेता हूँ, 40 और 30 जो है वो ग्रीन कलर की हैं, तो इन सभी को जमा कर लेता हूँ। और 20 जो है आपके पास ब्लैक कलर की हैं, और 10 जो हैं वो आपके पास ब्लू कलर की हैं। तो इन सभी को मैं जमा करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो 100 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब आपने रेड कलर शर्ट्स और ब्लैक कलर शर्ट्स इनकी तादाद लिखनी है। ठीक है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, एन का मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट, यानी कि रेड कलर की तादाद आपने लिखनी है, रेड शर्ट। ठीक है, रेड शर्ट की तादाद कितनी है, यानी नंबर ऑफ़ इवेंट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, रेड शर्ट्स की तादाद आपके पास कितनी है, वो आपके पास है 40। ठीक है, और दूसरा है आपने ब्लैक कलर शर्ट्स, यानी ब्लैक शर्ट्स की तादाद भी लिखनी है आपने। ठीक है, ब्लैक शर्ट। ठीक है, ब्लैक शर्ट की तादाद आपके पास कितनी है, 20 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फार्मूला लिखता हूँ जिसकी मदद से हमने रेड कलर एंड ब्लैक कलर शर्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब एंड का सिंबल आए तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ उसको फार्मूला की शक्ल में। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड शर्ट एंड ब्लैक शर्ट। ठीक है, तो जब एंड का सिंबल आएगा तो इसका मतलब आपने इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, रेड शर्ट और ब्लैक शर्ट की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, रेड शर्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई
प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक शर्ट। ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, जब भी आपके पास एंड का सिंबल आएगा तो इसका मतलब आपने यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज़ करना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, रेड शर्ट की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, तो इसका फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम जो आपके पास है रेड शर्ट है, ठीक है, रेड शर्ट, इसको डिवाइड किससे करना है आपने, सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स, यानी कि सैम्पल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। इधर भी ब्लैक शर्ट की प्रोबेबिलिटी वही आएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसको डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो रेड शर्ट की तादाद आपके पास कितनी है, 40 है, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद वो आपके पास 100 है। सिमिलरली ब्लैक शर्ट्स की तादाद कितनी है आपके पास, वो 20 है, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो है वो 100 है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने नंबरेटर ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जब 40 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, और साथ ये 2 0 आपने लिख देने हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 के साथ मैंने क्या करना है, 2 0 लिख देने हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, अब अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर सकते हैं, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। अब इन दोनों की दोबारा 2 से कटिंग करूँगा तो ये 4 आएगा, इसकी 2 से कटिंग करूँगा तो ये 50 आएगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा इसकी कटिंग हो जाएगी, तो इसको दोबारा 2 से कटिंग किया तो 2 आ गया, इसकी कटिंग करूँगा तो 25 आएगा, यानी इसका आंसर फाइनल आपके पास क्या आएगा, 2/25। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेड शर्ट एंड ब्लैक शर्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इन सेम ऑर्डर। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा पार्ट देखते हैं। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए ग्रीन कलर शर्ट एंड अ ब्लू कलर शर्ट, यानी ग्रीन कलर शर्ट की और ब्लू कलर शर्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में। तो आपने याद रखना है, जब आपके पास एनी ऑर्डर आएगा और आपने दो यानी कि आपके पास कलर है ग्रीन कलर और ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्लस ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर, यानी आपने ग्रीन से ब्लू की तरफ जाना है और फिर दोबारा ब्लू से ग्रीन की तरफ भी आना है। ठीक है, तो पहले मैं इसकी मदद से स्टेटमेंट की मदद से डाटा लिख लेता हूँ। आपके पास सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद कितनी है, वो हमने अभी पहले पार्ट में लिखी थी। ठीक है, तो वो आपके पास थी 100। ठीक है, तो अब आपके पास जो कलर है उसकी यानी कि तादाद लिख देता हूँ, आपके पास कितनी है, ग्रीन कलर शर्ट है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्टकट फॉर्म लिखूँगा इसकी। ठीक है, ग्रीन कलर शर्ट्स की तादाद कितनी है, तो इधर मैं लिखूँगा ग्रीन, और जी का मतलब ग्रीन और एस का मतलब शर्ट। ठीक है, तो ग्रीन शर्ट की तादाद, एन का मतलब होता है एलिमेंट की तादाद, तो ग्रीन शर्ट्स की तादाद कितनी है आपके पास, वो देखें आपके पास 30 है। ठीक है, और दूसरा आपके पास है ब्लू कलर शर्ट, तो ब्लू को मैं बी से डिनोट करूँगा, और एस का मतलब शर्ट, यानी ब्लू शर्ट्स की तादाद आपके पास कितनी है, वो आपके पास है 10 है। ठीक है, तो अब आपने लिखना है एनी ऑर्डर लिखना है, तो इसका मतलब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इधर मैं लिखता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है किसकी, ग्रीन शर्ट लिखा है ना, ग्रीन यानी शॉर्टकट फॉर्म लिखूँगा, ग्रीन शर्ट एंड ब्लू शर्ट। ठीक है, प्लस ये आपने एनी ऑर्डर है। ठीक है, आपने ग्रीन से ब्लू की तरफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट। ठीक है, ये मैंने उसकी शॉर्टकट फॉर्म लिखी है क्योंकि इधर जगह कम है। ठीक है, तो अब आपको याद है ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन शर्ट एंड ब्लू शर्ट, तो एंड का सिंबल है, तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का, यानी कि ग्रीन शर्ट की और ब्लू शर्ट की। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन शर्ट मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू शर्ट। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्लस का साइन। अब पहले ब्लू शर्ट है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू शर्ट्स मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन शर्ट। ठीक है, तो अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन शर्ट्स, तो इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट्स डिवाइड इसको करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस मल्टीप्लाई। अब सिमिलरली इसका फार्मूला वैसे होगा, नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स
डिवाइड इसको करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। सिमिलरली इसका फार्मूला भी लिखते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ब्लू शर्ट्स डिवाइड बाई सैम्पल स्पेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ग्रीन शर्ट्स, यानी ग्रीन शर्ट्स की तादाद डिवाइड करना है इसको नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ग्रीन शर्ट्स या ग्रीन शर्ट्स की तादाद कितनी है आपके पास 30 है। ठीक है, और सैम्पल स्पेस की तादाद आपके पास 100 है। मल्टीप्लाई ब्लू शर्ट्स की तादाद कितनी है, वो 10 है ओवर 100 प्लस ये आपके पास ब्लू शर्ट्स की तादाद 10 है और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट वो 100 है। मल्टीप्लाई ग्रीन शर्ट्स की तादाद आपके पास 30 है और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट है वो 100 है। ठीक है, तो अब 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो जाएगा और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ आपने 4 ज़ीरो लिख देने हैं। ठीक है, 1 के साथ प्लस अब सिमिलरली 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगा और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के साथ आपने 4 ज़ीरो लिखने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास देखें, अब डिनोमिनेटर सेम है तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो ये 10,000 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर जब सेम हो तो हम ऊपर वाले को वैसे ही जमा कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 तो ये 300 ऊपर वैसे ही आ जाएगा और प्लस 300, तो इन दोनों को जमा करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 600 तकसीम 10,000। ठीक है, तो अब इसकी कटिंग कर लें अगर हो रही है तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए, इन दोनों की कटिंग करें तो ये 2 से होगा तो ये 3 से आएगा, कट जाएगा तो ये आएगा 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3/50। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई ग्रीन शर्ट एंड ब्लू शर्ट इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपने वही लाइनें लिखनी है ऊपर वाली, probability of green shirts and blue shirts plus probability of blue shirts and green shirts। इसका मतलब ये है कि ये एनी ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा पार्ट है। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए रेड कलर शर्ट की एंड अ ग्रीन कलर शर्ट की इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो मैंने अब इसको क्वेश्चन नंबर जो है मैंने 18 का दूसरा पार्ट किया था वैसे ही तीसरा है। ठीक है, सिर्फ आपके पास कलर मुख्तलिफ हुए हैं। ठीक है, तो अब पहले मैंने इसका सैम्पल स्पेस लिखा, यानी टोटल आपके पास जो है शर्ट्स कितनी है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस वो 100 है। ठीक है, अब रेड का आर का मतलब रेड है और एस का मतलब शर्ट है। अब रेड शर्ट्स की तादाद देखें आपके पास कितनी है, इधर रेड शर्ट्स जो हैं वो आपके पास 40 हैं। ठीक है, और ग्रीन शर्ट्स की तादाद आपके पास कितनी है, वो है आपके पास 30। ठीक है, ये लिखा हुआ 30 आर ऑफ ग्रीन शर्ट्स। ठीक है, तो अब मैंने फार्मूला लिख दिया, इसको मैंने कैसे ओपन करना था जब आपके पास इन एनी ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो पहले मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी रेड एंड ग्रीन शर्ट्स की और फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन शर्ट्स एंड रेड शर्ट्स। तो उसके बाद मैंने इसको ओपन किया रेड एंड ग्रीन शर्ट। जब एंड का ऑप्शन आएगा इसका मतलब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपने मल्टीप्लाई करना है, रेड शर्ट्स एंड ग्रीन शर्ट्स प्लस फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी इसका ओपन किया मैंने एंड का सिंबल आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन शर्ट्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड शर्ट्स। अब प्रोबेबिलिटी का मैंने इधर फार्मूला लगाया है, तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, यानी जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें उसकी तादाद डिवाइड इसको करना है टोटल जो आपके पास सैम्पल स्पेस है या नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये मैंने इसके मुताबिक सभी को ओपन किया। ठीक है, फार्मूला लगा के प्रोबेबिलिटी का। अब रेड शर्ट की तादाद देखें आपके पास कितनी है, वो 40 है। तो ये हो जाएगा 40 ओवर सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो हैं वो 100 है आपके पास, मल्टीप्लाई। अब ग्रीन शर्ट्स की तादाद देखें वो 30 है और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो हैं वो 100 ही हैं, प्लस अब ग्रीन शर्ट्स की तादाद वो आपके पास 30 है और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट हैं वो 100, मल्टीप्लाई रेड शर्ट की तादाद जो है वो 40 है और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो हैं वो 100 ही हैं। ठीक है, तो अब 40 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 1200 हो जाएगा और 100 को 100 से करूँगा तो 10,000 हो जाएगा, प्लस अब दोबारा इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1200 होगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 के साथ 4 ज़ीरो। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले को आपने वैसे ही प्लस कर देना है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब ऊपर वाले को वैसे ही जमा कर दें, 1200 प्लस
1200 में 1200 जमा करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 2400। डिवाइड इसको करना है आपने 10,000 के साथ। अब अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लें आप। देखें ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे। अब इसकी दोबारा कटिंग करें, ये 2 एक बाद 2 2 2 4, इसकी 2 से करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। फिर दोबारा कटिंग कर लें इसकी, ये 6 2 12, ये करेंगे तो 25। तो ये आपके पास लास्ट आंसर आ जाएगा 6/25। तो ये इससे कटिंग, इसके बाद किसी और नंबर से, सेम नंबर से कटिंग नहीं होगी तो ये 6/25 ही रहेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई रेड कलर शर्ट की एंड ग्रीन कलर शर्ट की इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो इधर आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इधर मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपके पास है रेड शर्ट एंड ग्रीन शर्ट इन एनी ऑर्डर। ठीक है, इन एनी ऑर्डर ये लिख दें या आप ये लिख दें, एक ही बात है। ठीक है।